हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। टेस्ट का क्वेश्चन है व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एज्ड वेपन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्वेश्चन एक तरह से इजी भी है और अगर आप समझ नहीं पाते तो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है, दोनों बातें हैं। जनरली क्वेश्चंस को जो पहला स्टेज होता है वह है कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। जैसा कि मैं पहले भी बताया था, पहला क्वेश्चंस की समझ पैदा हो जानी चाहिए कि समझ क्या क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, और जो डिमांड हो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको लिखना होता है, न कम न ज़्यादा। एक सूत्र वाक्य के रूप में मानिए। तो कीवर्ड को फाइंड आउट कीजिए कि क्या कीवर्ड है क्वेश्चन में। तो व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है यह आपको दिखाना है, आपको डिफाइन कर देना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना है कि क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है। Why it is called double edged weapon, दुधारी तलवार क्यों कहते हैं, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यह वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। जनरली आप लोग इस वर्ड को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि बस ऐसे ही डाल दिया गया है, इस वर्ड का भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसका आंसर तो लिखते हैं डबल एज वाला फीलिंग जो होती है वह तो आप डालते हैं, लेकिन इस वर्ड नहीं, इस वर्ड को भी लिखना है। वर्ड को भी जगह जगह दुधारी तलवार है, इसको आप कहीं न कहीं आप दिखाएंगे। चीज़ों जो पूछा गया है उससे बिल्कुल स्टक होकर के, उससे बिल्कुल ही चिपक करके आपको रहना है। ठीक है, तो आप स्टार्ट ही यहीं से करेंगे कि इन आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारी संसदीय भारत की में एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें सरकार तीनों सरकार के तीनों अंगों के बीच में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, फिर आप जुडिशियल एक्टिविज्म पर इस पर जुडिशरी पर आ जाएंगे। जुडिशरी का कार्य, इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत जुडिशरी का कार्य क्या है, विधि के अनुसार न्याय देना। अगर कहीं विधि का उल्लंघन होता है तो जस्टिस देना परंपरागत कार्य है, लेकिन व्यापक संदर्भ में न्याय का अर्थ केवल विधि के अनुसार नहीं है, केवल कानूनी न्याय नहीं है। विधि का मतलब न्याय का मतलब एक व्यापक संदर्भ में सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है। ठीक है, इस सब हर एक प्रकार के न्याय को प्रोवाइड कराना जुडिशरी का काम होगा। फिर इसके अलावा जो हमारा न्यायपालिका है इसका काम, जो जुडिशरी है इसका काम मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन भी है। दूसरा है कि संविधान का, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीलिंग्स का भी संरक्षण है, और सोशल वेलफेयर जो हमारा एक एम है हमारी शासन व्यवस्था का, लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना, उसका भी संरक्षण करना जुडिशरी का काम है। तो आप देखिए कि एक तरफ परंपरागत कार्य क्या हुआ, विधि के अनुसार न्याय, लेकिन जैसे ही कोर्ट इन अन्य कार्यों को भी देखने लगती है, प्रोएक्टिवली करने लगती है, जिसमें न्याय में सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने लगती है, मौलिक अधिकारों का के संरक्षण के लिए आगे बढ़ती है, संविधान का संरक्षण के लिए आगे आती है, सोशल वेलफेयर स्टेट्स के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए जुडिशरी प्रोएक्टिव हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ही क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म की स्थिति आ जाती है। ठीक है, और इसको हम इससे इंडिकेट कर सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें जुडिशरी जो है जो प्रोएक्टिवली जब हरकतें में आती है तो लेजिस्लेटिव्स के कुछ कार्यों का इंक्रोचमेंट होता है, वहीं एग्जीक्यूटिव्स के कार्यों का भी इंक्रोचमेंट होता है। इसको आप दिखा देंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर विधि बनाने का कार्य लेजिस्लेटिव्स का है, तो बहुत सारे विधि के संदर्भ में भी निर्देश
कोर्ट दे देती है, दूसरी तरफ क्रियान्वयन के संदर्भ में भी निर्देश जुडिशरी देती है, जिससे एग्जीक्यूटिव के कार्यों का उल्लंघन होता है, एग्जीक्यूटिव के कार्यों में हस्तक्षेप होता है, तो इसको आपको दिखा देना है। और इसी में क्या है, दुधारी तलवार की चीजें हैं। यह जो दो चीजें दिखाया कि एक तरफ न्याय देना और ये सारी चीजें सुनिश्चित करना कोर्ट का काम है, दूसरी तरफ इससे क्या होता है कि कार्यों में हस्तक्षेप होता है, इंक्रोचमेंट होता है एग्जीक्यूटिव्स का, लेजिस्लेटिव्स का, तो यही दो धारी तलवार है। यानी देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एक तारतम्यता है आपके आंसर में होनी चाहिए, न कि इसको पहले लिख लिया फिर इसको लिख लिया फिर इसको लिख लिया, नहीं वैसा आंसर नहीं। आंसर में एक एक वर्ड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर हमारा जो हिस्ट्री रहा है जिसमें जुडिशल एक्टिविज्म कोई हमारे संविधान में वर्णित वर्ड नहीं है, ठीक है। इसका आरंभ या फिर इसकी शुरुआत जो है वह जुडिशल रिव्यू के संदर्भ में है। फिर आगे इसी का काफ़ी व्यापक अर्थ PIL है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसी चीज़ें आ जाती है। फिर PIL से जुडिशल एक्टिविज्म क्या स्टेज आता है, और जुडिशल एक्टिविज्म से कई बार जुडिशल ओवररीच की स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो इसको भी आपको दिखा देना है। फिर दुधारी तलवार कैसे है, इसका क्या मतलब है कि जुडिशरी का ऐसा करना जरूरी भी है एक सोशल वेलफेयर के लिए, एक व्यापक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, तो वहीं ऐसा करने पर प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है लेजिस्लेटिव के संदर्भ में, एग्जीक्यूटिव के संदर्भ में, ठीक है, और पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में। तो इसको आपको दिखाना है, यानी इसका मेरिट डिमेरिट प्रोज एंड कॉन्स दोनों वाला पार्ट को दिखाना है, तब डबल एज साबित हो जाएगा। फिर लास्ट में जो आपका कंक्लूजन जो होगा, कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, ठीक है, एक कंक्लूजन में चीज़ों को आप एक समन्वित करेंगे, मतलब एक बैलेंस बना करके लेकर के चलेंगे कि ऐसा करना जरूरी भी है लेकिन इसके कार्यों में हनन न हो। एक ऐसी स्थिति जिसमें सभी सरकार के तीनों अपने अपने दायित्व को सम्यक ढंग से अगर निभाता है, तो ऐसे में जुडिशरी का प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। अगर विधायिका सम्यक विधान बनावे, एग्जीक्यूटिव उसका सही ढंग से पालन करे, ठीक है, तो ओवररीच की स्थिति या फिर जुडिशल एक्टिविज्म या सुपर एक्टिविज्म की स्थिति ही पैदा नहीं होगी, ठीक है। तो इन सब से क्या है, इन सब को लेते हुए आपका आंसर सबको समेटते हुए साथ ही एक बेहतर कोऑर्डिनेशन सीक्वेंस होगा, तो आपका आंसर बहुत होगा। डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूं, चूंकि डेप्थ में मैं करवा चुका हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के साथ में लोग मिलते हैं। इसका PDF आप लोग को रिपब्लिका IAS के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा, और जो लोग भी टेस्ट सीरीज वगैरह से जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ जाएंगे, मेंस क्लास ऑनलाइन मेंस क्लास से जुड़ जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय।